एक दिन जिस गांव में सदन कसाई रहते थे उस गांव की कुछ टोलियां जा रही थीं, जय जगन्नाथ घोष कर रहे थे। सदन कसाई ने पूछा, आप सब कहां जा रहे हो? बोले, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं उड़ीसा में, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सदन कसाई ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं साथ में। सब जन बोले अब दो चारों ने तो हाँ किया, बाकी सब उसको हीन भाव से देखने लगे। ये तो कसाई है, ये तो ऐसा है, ये हमारे संग चलेगा, इसका स्पर्श होगा, पानी छू देगा, अन्न छू देगा, हम कैसे पाएंगे? उन सबके बीच में होने वाले उस प्रतिकार को सदन कसाई ने बुरा नहीं माना, बल्कि अच्छा माना। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कभी यदि वैष्णव भक्त को जीवन में प्रतिकार सहना पड़े, कभी वैष्णव भक्त को अपने जीवन में किसी से अपमान सहना पड़े, तो उस अपमान को, उस प्रतिकार को आप ठाकुर जी का आशीर्वाद ही समझो। ये बात हम कह रहे हैं, मंच से आप सुन रहे हो, पर इसको फॉलो कोई नहीं करेगा। प्रतिकार होते ही आप सबको क्रोध आ जाएगा, एक बार को हमें भी आ सकता है, पर हम मंच से कह रहे हैं, हमको भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। वैष्णव भक्त को प्रतिकार यदि होता है तो प्रतिकार का रूप क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में जब से भजन आता है, जब से ठाकुर जी आ जाते हैं, तो जीवन एक पवित्र जैसा हो जाता है, जीवन में योग्यताएं आ जाती हैं। पर हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं हमारे दोष विद्यमान होते हैं, जो दोष हमारे भजन करने से भी नष्ट नहीं हो रहे। जैसे कईयों का क्रोध नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी मोह नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी लोभ नष्ट नहीं हो रहा। व्यक्ति यदि भजन के मार्ग में है और उसका कोई दोष नष्ट नहीं हो रहा, और उस समय कोई भजनानंदी या कोई वैष्णव या कोई धाम निवासी उसका प्रतिकार कर दे, उस प्रतिकार में इतनी सामर्थ्य है कि आपका दोष नष्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको सह लिया तो। दो बातें हैं, सह लिया तो आपका दोष नष्ट हो जाएगा, और नहीं सहा तो वो दोष और प्रगाढ़ हो जाएगा। या हमारे भैया वृंदावन में यदि कोई आपको दारी को कह दे तो खुश है जाएंगे, अब हमारा दोष नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में कोई धक्का दे दे, जगन्नाथपुरी में कोई आपको कोहनी मार दे, कोई आपको गारी दे दे, धाम निवासी या भजनानंदी, तो अब समझ जाइए कि आपका जो दोष अति भजन से नष्ट नहीं हुआ, वो इसके प्रतिकार से नष्ट हो जाएगा। बस उसको सह लेना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। सम्मान की इच्छा भक्त को नहीं होनी चाहिए, और कोई अपमान कर दे तो उसको सिर पर धारण कर लो, उसको स्वीकार कर लो। बस प्रतिकार में विचलित मत हो। हमको राधा रमन जी गए, हम राधा वल्लभ जी गए, वहां के पुजारी जी ने हमको डांट दिया, वहां के लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, बिहारी जी में महाराज जी अच्छा नहीं लगता, बिहारी जी में ऐसा कर दिया। क्यों आप इतनी शिकायत करते हो वृंदावन की या किसी भी धाम की? कभी शिकायत मत करो। उस प्रतिकार को आप चिकित्सा मान करके सहन करो। चिकित्सा में कभी भी आपके सुख का विचार नहीं होता, आपको कष्ट ही दिया जाता है। इंजेक्शन लगने में कभी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मखमली गद्दा छुपाया जा रहा हो? नहीं, आपको श्रम होगा ही। श्रम होता है, चिकित्सा तभी होती है। इसीलिए प्रतिकार को आप चिकित्सा मानो। सदन कसाई ने मन में विचार किया कि ये सब मेरा प्रतिकार कर रहे हैं, सब मेरी निंदा कर रहे हैं, इससे मेरे दोष ही नष्ट होंगे। मैं जगन्नाथ जी के पास जाने लायक नहीं हूं, पर ये मेरा अपमान करके मेरे दोषों को नष्ट कर रहे हैं ताकि मैं उनके योग्य बन जाऊं। ऐसी भावना। पूरी मंडली सब जा रही थी जगन्नाथ जी की जय जयकार करते हुए। अब जिस मार्ग पर सब वैष्णव चल रहे थे, सदन कसाई उस मार्ग को छोड़ के मार्ग से नीचे, जहां पर कीट कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े हैं, वहां चल रहे हैं। बोले मैं इतना योग्य थोड़ी इनके पीछे चलूं। अपना मार्ग बदल करके चलने लगे।
और ज्यों ज्यों जगन्नाथ जी के समीप जा रहे हैं त्यों त्यों आनंद में भरते जा रहे हैं, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। कैसे होंगे जगन्नाथ जी? मैंने सुना है उनकी भुजाएं नहीं है, मैंने सुना है उनके चरण कमल का दर्शन नहीं, मैंने सुना बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसा अधरामृत है, कैसा सुंदर मुखमंडल है। सबका विचार चिंतन करते हुए श्री सदन कसाई जी जा रहे हैं। सदन कसाई एक नगर में पहुंचे और उस नगर में रात्रि विश्राम करने के लिए एक घर के बाहर ही दरी बिछा करके लेट गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उस घर के भीतर एक परम सुंदरी महिला रहती थी और सदन कसाई का रूप भी बहुत सुंदर था। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, पहले प्रतिकार करवाया, अब परीक्षा ले रहे हैं। इतनी रुकावटें किसी को अगर धाम जाने में नहीं आती हैं तो समझ जाओ कि ठाकुर जी ने बुलाया हो नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हो। ठाकुर जी बुलावेंगे तो उथल पुथल होती ही रहेगी। सदन कसाई लेटे हैं और तभी अटारी से उस महिला ने सदन कसाई को देखा। उनका सौंदर्य देख करके महाराज आकर्षित हो गए। उसने सदन कसाई की ओर कुछ इशारा किया और सदन कसाई ने देख करके, सदन जी ने देख करके एक बार तो उसको अनदेखा किया, दूसरी बार देखा तो उसने फिर कोई इशारा किया। तो सदन जी ने ऐसा कुछ इशारा किया कि उस कन्या को, उस महिला को यह लगा कि ये मुझे कह रहा है कि तू विवाहिता है, पहले अपने पति को मार तब मैं रहूंगा तेरे साथ। उस मन चली महिला ने तुरंत गई और जाकर के अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। विषय जब आपके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है ना, एक बात भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ठाकुर जी कह रहे हैं कि विषय का ध्यान ज्यादा बुरा है। इतना बुरा विषय भोगना नहीं होता, विषय का भोग तो बहुत बाद में होता है, पर विषय की स्मृति करना, विषय का ध्यान करना, वो बहुत बुरा है। साधक को विषय स्मृति नहीं करनी चाहिए, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विषय चिंतन जब हम करते हैं और उस समय विषय जो विकार हमारे चित्त में, मस्तिष्क में प्रकट करता है, वो ज्यादा बुरे हैं, वो ज्यादा पापजन्य होते हैं। महिला के चित्त में वो विषय उत्पन्न हुआ, उसने अपने पति का वध कर दिया और वध करके बाहर आई और सदन कसाई से कहने लगी, तुम्हारी आज्ञा मान करके मैंने अपने पति को मार दिया। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। महिला गई और सदन कसाई से बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया, अब तुम मेरे साथ रहो। सदन कसाई बोले, मैंने तुमसे कब कहा कि अपना पति मार दो? अच्छा, तुमने मुझे इशारा नहीं किया था? तुम्हारे लिए मैंने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दिया, अपने पति को मार दिया। मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुम संग रहोगे, तुम मुझसे विवाह करोगे और तुमको मेरे संग रहना ही पड़ेगा, और तुम नहीं रहे तो पूरे नगर में हल्ला मचा दूंगी कि तुमने जानबूझ करके मेरे पति की हत्या करवा दी और फिर मेरा त्याग कर दिया। सदन जी तो मंद मंद मुस्काने लगे, बोले, ठाकुर जी, प्रतिकार सहन करने के लिए मैंने स्वीकार किया था कि मैं प्रतिकार सहन करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा प्रतिकार करवा दोगे। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बंधु। एक बात हमको याद आती है हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। हमारे भैया आए हैं गिरिराज जी से, कल आप कह रहे थे कि पंडित जी महाराज के उत्सव में भैया जी एक बार गिरिराज जी में कुछ प्रसंग रखो। हमारे प्रथम श्रोता हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, सबरी कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, साक्षात श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर लीला करते थे। पंडित जी महाराज की एक बात बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी से किसी ने कही, बोले, बाबा जीवन में बहुत कष्ट आ गए,
ठाकुर जी कष्टों पे कष्ट दिए जा रहे हैं, क्या करें? परिवार विपरीत हो गया, कार्य विपरीत हो गया, समाज विपरीत हो गया, ठाकुर जी ने इतने कष्ट दे दिए, अब क्या करें बाबा? तो पंडित जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में उत्तर देते, भैया जे कन्हैया है ना, जाके खेलवे की बड़ी आदत है, जे हमारे संग खेलो करे, ब्रजभाषा ही बोलते थे शुद्ध, जे हमारे संग खेलो करे, जे कष्ट ना है, जे कन्हैया खेल लो है हमारे संग में। लाला चिंता या बात की मत करे कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, भले ठाकुर जी तो यूं कह दे, अरे लाला तू कुछ जितनो खेलना हो तो उतनो खेल ले, हमें कोई चिंता नहीं, पर हमको एक वचन दे। बोले कहा, खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलियो लाला कभी, खिलौना सदा मुंह को ही रखियो। लाला कहीं तेने खिलौना बदल लियो और मुंह को किनारे पटक दियो। अच्छा देखो, बालक जिस खिलौने से खेलता रहता है वो ही खिलौना बार बार टूटता है, और जिस खिलौने का त्याग करता है वो सुरक्षित खड़ा ही रहता है कोने में। जो समझो पूर्व सुरक्षित है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई जीवन में तुम समझिए कोने धरो भयो खिलौना है। रोज रुदन होता है, रोज परेशानी होती है, रोज विपत्ति आती है, रोज थक जाते हो, रोज ठाकुर जी के आगे कहते हो क्यों ऐसा, तो समझ जाओ तुम प्रिय खिलौना हो, ठाकुर जी रोज खेल रहे हैं आपके साथ, रोज खिला रहे हैं। आज ही श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, हे जगन्नाथ प्रभु, आप कितना भी खेल खेलो पर वचन दे के खेलो कि खिलौना मैं ही रहूंगा, खिलौना नहीं बदलना चाहिए। पंडित जी महाराज की वाणी, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो वही बात आ गई, सदन कसाई बोले जय जय खेल रहे हो, पहले प्रतिकार करवाया अब अपमान करवा, ठीक है आप खेल लो लेकिन वचन दो मेरे संग ही खेलना और किसी के संग नहीं। लेकिन सदन कसाई ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया, बोले तुम जो अपराध देना चाहो, जो दंड देना चाहो मुझे स्वीकार, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं। कन्या ने हल्ला मचा दिया, पूरे नगर इकट्ठा हो गया, सब पकड़ करके सदन जी को राजा के पास ले गए और राजा से जाके कहा कि इसने इनके पति का वध कर दिया, ये कह के कि मैं संग में रहूंगा, और अब इस कन्या का भी त्याग कर दिया। राजा ने सदन कसाई से कहा क्यों भाई तुमने ऐसा किया? सदन जी हंसने लगे, बोले कि मैं क्या कहूं, क्योंकि मेरे पक्ष को मैं रखूं उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और इतना मुझ पर समय नहीं है। आपको जो दंड देना है वो दंड दे दीजिए, पर बस एक चीज मेरी मानना, मृत्यु दंड मत देना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। सदन कसाई रोने लगे, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है, पर मुझे मारिएगा नहीं। मुझे मृत्यु का भय इसलिए नहीं कह रहा, मैं अपने नाथ से मिलने जा रहा हूं, एक बार उनको देख तो लूं, कहीं उनको देखे बगैर मेरे प्राण निकल गए तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगा। मीराबाई का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। कल रात्रि में भी मैं गा रहा था, कमरे में सब बैठे थे वैष्णव जन, इतनी प्रिय लगती है कि मीराबाई का स्वभाव था, उनको जब ठाकुर जी की याद आती थी ना तो बाईसा पत्र लिखती थी ठाकुर जी को। वो पत्र जाना कहीं नहीं है, वो रखे रहते थे। जैसे कोई संत आके बाईसा को प्रणाम करते तो पूछती कहाँ जा रहे हो, तो कहते हम वृंदावन जा रहे हैं, सारे पत्र दे देती उनको। बोले जितने मंदिर हैं सब जगह एक एक पत्र चढ़ाया ना मेरा। संत अगर कभी मन में विचार करते कि इन पत्रों को खोल के पढ़ा जाए, इनमें क्या लिखा है, तो जब वो पत्र खोल के देखते थे तो अक्षर तो होते थे पर इतना जल पड़ा होता था उनके ऊपर कि वो सारे अक्षर ऐसे मिले जुले घुले हुए रहते थे। एक बार एक संत ने जाकर के मीराबाई से कहा, बोले कि मैंने तुम्हारे पत्र मंदिरों में दिए, वहां के मंदिर के सब पुजारी कहते हैं कैसे पत्र लाते हो, एक भी अक्षर समझ में तो आता नहीं है।
पत्थरों पर इतना पानी क्यों पड़ा होता है? मीराबाई कहते हैं वो पानी नहीं है तो पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। क्यों? बोले जब मैं लिखने बैठती हूँ मुझे इतनी याद आती है श्याम सुंदर की, गिरधर की, मेरे हाथ कांपते हैं, अक्षर में लिख नहीं पाती हूं। और कभी कभी हाथ पकड़ करके यदि अक्षर अंकित कर भी देती हूं तो इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं, जो लिखती हूं वो बह जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, और नीर रहे हैं बहाए, नीर रहे, क्योंकि आपने अपने जैसा रूप प्रदान कर दिया आप मुझे। राजा बोला तुम ना, राजा बोला तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन दंड तुमको छोटा मोटा नहीं देंगे। बोले क्या करना है? बोले इनके हाथ काट दो दोनों। सदन कसाई को जैसे पता चला हाथ काटने, वो तो नाचने लगे। राजा बोला तुम नाच क्यों रहे हो? बोले मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं उनके भी हाथ नहीं है, अच्छा है मेरे भी काट दो। मैं तो सोच ही रहा था कि मैं उनके समान कैसे बनूं, आपने बढ़िया जल्दी हाथ काटो। खुशी खुशी सदन कसाई ने अपनी भुजा कटवा ली और भुजा कटवा करके बोले नाथ अब मुझे विश्वास है कि आप मुझे बुला रहे हो, क्योंकि आपने अपने जैसा रूप प्रदान कर दिया आप मुझे। हाथों से रक्त बह रहा है, कोई चिकित्सा नहीं हुई है, और सदन कसाई चल पड़े जगन्नाथ की ओर। रोते जा रहे हैं, विलखते जा रहे हैं, गिर जाते हैं, चलते चलते इतनी कमजोरी आ गई है कि महाराज स्थिति वर्णन नहीं की जा सकती सदन कसाई की। जैसे नीलाचल धाम में प्रवेश करने लगे, सब वैष्णव जन चलते चलते अब दौड़ने लगे। बोले आ गया नीलाचल धाम, आ गया जगन्नाथपुरी धाम, देखो नीलाचल पर्वत पर कैसा सुंदर सुशोभित भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। दूर से ही जगन्नाथ जी का मंदिर दिखने लग जाता है। ब्रह्म वेदी पर खड़े श्री मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और झूमते झूमते पुजारियों ने जाके कहा जय जय, कहा बात है, आप इतने भावुक लग रहे हैं और ऐसे झूम रहे हैं, क्या बात है? बोले कि मेरा एक भक्त आया है, मुझसे मिलने के लिए आया, मेरे जैसा स्वरूप धारण करके आ रहा है, उससे मिलने की इच्छा में मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। तुम देरी मत करो, जल्दी पालकी लेकर के जाओ और पालकी ले जा करके उसको लेकर के आओ। अब पुजारियों को भी इतनी जल्दी मची कि ये पूछ के ही नहीं गए कि उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा, पालकी लेके भाग गए। अब जहां से सब वैष्णव आ रहे थे वहां पालकी लेके खड़े हो गए। भैया जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है, जिस भक्त के लिए कोई भक्त आया है, वो जिस भक्त को जगन्नाथ जी ने बुलाया वो इस पर बैठ जाओ। वहां तो भीड़ लग गई पालकी पर चढ़ने वालों की। सब बोले हम सब आए हैं दर्शन करने। दूर खड़े सदन कसाई बोले ओहो भगवान ने पालकी भेजी, दिव्य कोई भक्त आया होगा जो उसके लिए पालकी भेजी है ठाकुर जी ने स्वयं। और वहां तो पालकी पर चढ़ने वालों की भीड़, सब एक दूसरे को फेंके पीछे, हम चढ़ेंगे, हम ज्यादा बड़े भक्त हैं, हम इतनी दूर से चढ़ के आए हैं। जगन्नाथ जी ने किसी ने कहा मुझे स्वप्न दिया था, किसी ने कहा मुझे ये किया था, सब में होड़ लगी चढ़ने की। पुजारी बोले रुको हम पूछ के तो आए कि वो भक्त का रूप स्वरूप कैसा है। दौड़ करके गए, जाके कहा बोले भगवान आपने कहा वो आपके जैसा है, पर है कैसा वो तो बताओ। ठाकुर जी बोले जैसे मेरी भुजा नहीं है उसकी भी भुजा नहीं होंगी, उसको लेके आओ। तब दौड़ करके गए, हाँ भैया तुम में से भुजा जिसकी नहीं है उसके लिए पालकी आई है। अब सब कहें भुजा तो है भैया हमारे। तभी दूर पड़े थे कोने में, वो तो मार्ग पे चल भी नहीं रहे थे, नीचे उतर के चल रहे थे। नीचे पड़े सदन कसाई के दोनों भुजा नहीं।
पुजारी गए, जाकर के सदन कसाई बोले तुम्हारे लिए पालकी भेजी है ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी ने संकेत किया मेरे जैसी भुजा है। सदन कसाई तो इतना रोए, बोले कितने भक्त वत्सल, कितने दयालु, कितने कृपालु श्री जगन्नाथ। पालकी पर पहले तो चढ़े नहीं, जबरदस्ती जब चढ़ाया रोने लगे, और जैसे ही श्री मंदिर के सामने जाकर के पालकी से उतारा गया, सिंह द्वार में जैसे प्रवेश करने लगे, पतित पावन भगवान का जैसे दर्शन किया, सदन कसाई वहीं लेट गए, और जैसे ही लेटे हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहने लगे। जैसे ही लेट करके अपनी कटी हुई भुजाओं से दंडवत के लिए हाथ ऊपर किए, दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और सदन कसाई अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। पुजारी बोले भैया इसको तो कंधा पे उठा के ले चलो, जैसे जगन्नाथ जी को ले जाते हैं वैसे ही जगन्नाथ जी की तरह उठा करके ऊपर ले गए, और ले जा करके जैसे ही श्री मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े सदन कसाई को देख करके झूमने लगे, आनंद में भर गए, और मानो पुजारियों से कहने लगे लेके आओ मेरे हृदय से लगाओ, और श्री जगन्नाथ जी ने मानो उसको हृदय। बंधुओं जगन्नाथ जी एक ही भाव जानते हैं, बाह पसार के खड़े हैं कि मैं सबको गले लगावे खड़ा हूं, कोई लगावे वारो आवे तो सही, कोई वाह भाव से आवे तो सही। श्री ठाकुर जी सबको गले लगाने को खड़े। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सदन कसाई पर कृपा की। अनेक भक्तों के चरित्र हैं, अनेक भक्तों के भाव हैं जिन पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार